हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित डिग्री मापों के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको जो ये कोण है ये डिग्री में दे रखे हैं, इनको हमको रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। देखिए हमको फर्स्ट दे रखा है 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, देखिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, अब हमने ये भी बता रखा है कि जो चीज़ हमको ज्ञात करनी होती है ना, उसको ऊपर रखते हैं और गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमको देखो रेडियन माप ज्ञात करनी है, यानी कि पाई रेडियन को तो ऊपर रखेंगे और इस 180 को नीचे ले जाके इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो 25 डिग्री बराबर 25 डिग्री इंटू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, बराबर डिग्री से डिग्री कट जाएगा और 5 से इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे तो 3 और 6 36 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 पाई/36 रेडियन। ठीक है, इस प्रकार से जो है 25 डिग्री जो कोण था उसको हमने रेडियन कोण में चेंज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको देखो ध्यान किस चीज़ का देना है। अगर आप लोग डिग्री यहाँ पे लगा रहे हैं तो डिग्री यहाँ पे भी लगानी है, ताकि हमको पता चले कि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो रहा है। या तो आप यहाँ पे भी डिग्री मत लगाओ और यहाँ पे भी डिग्री मत लगाओ, सीधा रेडियन लिख दो। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें -47 डिग्री और 30 के आगे ये कुछ डंडा सा है, इसको बोलते हैं, मिनट बोलते हैं इसको। ठीक है, कल हमने बताया नहीं था आपको, हम ध्यान भूल गए थे। ठीक है, देखो इसको भी हम आपको समझा देते हैं। आपने धरती का जो ग्लोब देखा होगा, उसमें आपने अक्षांश रेखाएं देखी होंगी। ठीक है, सॉरी अक्षांश नहीं, देशांतर आपने देखी होंगी रेखाएं। ठीक है, जो ऐसे सीधी सीधी सी होती है ना, ऐसे खड़ी खड़ी सी होती है, उनको देशांतर बोलते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जो अंतर होता है वो 1 डिग्री का होता है। यानी 1 डिग्री, जैसे 1 से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार 360 होती है पूरी धरती पर। ठीक है, अब 1 डिग्री से और दूसरी डिग्री जाने में ना 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है, देखो 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट, यानी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाने में लाइट को 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है, वो तो हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। ठीक है, और मिनट को हम ऐसे मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखो मिनट को ऐसे डंडी जैसा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये आधा घंटा हो गया, क्या नहीं हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा। ठीक है, तो इसको हम आधा डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ है, इसको हम आधा डिग्री लिखेंगे। अब तो देखो -47 डिग्री और 30 मिनट है ना, उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं -47 डिग्री साथ के साथ आधा डिग्री। ठीक है, यानी कि 47 डिग्री माइनस के पूरे पूरे हैं और माइनस का आधा डिग्री ये है। ठीक है, अलग से। अब देखो इसको, अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 47.5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 47.5 और डिग्री। ठीक है, और वही चीज़ करेंगे, रेडियन निकालना है तो पाई ऊपर आ जाएगा और 180 डिग्री नीचे और रेडियन। ठीक है, अब इनको हमको कैंसिल आउट करना है, सॉरी माइनस रह गया था यहाँ पे। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं हम, तो किससे कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 5 से नीचे वाले को पहले भी कैंसिल आउट किया था, 36 आया था। ठीक है, तो 36 पाई तो ऊपर रह जाएगा। इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 में नहीं जा रहा है, लेकिन 47 में जाएगा, कितनी बार, 9 बार जाएगा। ठीक है, 2 बच जाएंगे। उसके बाद 2 में अगर हम गुणा करेंगे ना, तो ये 25 हो जाएगा, और 25 5 से डिवाइड करने पे 5 आ जाएगा, साथ ही साथ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि -9.5 पाई/36 रेडियन हो गया ये। ठीक है, और भी अगर ये किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है,
देखो नीचे वाले में दे रखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो आप यहाँ पे पाई की नीचे वाले के लिए बोल रहे हैं ये, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रख कर के भी आप टोटल जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं नंबर्स में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने आपको ये मिनट बताया ना, इसी प्रकार सेकंड भी होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में जो है 60 मिनट में 60 इंटू 60 ही सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब 3600 सेकंड को ना हम ऐसे डबल डैश द्वारा यहाँ पे हम जो है शो करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में हो जाएंगे हमारे पास 3600 सेकंड, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इंच वगैरह जो होती है ना, उनके लिए भी इसी साइन का शायद यूज करते हैं, मेरे को सही से पता नहीं है। अभी देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, अब फास्ट करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि हम आप लोग सीख गए। देखो ये 240 डिग्री है, ठीक है, 240 डिग्री। तो वही करेंगे सेम चीज़, ऊपर आ जाएगा पाई रेडियन और नीचे आ जाएगा 180 डिग्री। ये भी देखो 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, और 0 से 0 कट गई, ठीक है। 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार, और इसको 6 से 3 बार, यानी कि 4 पाई अपॉन 3 रेडियन, ये हो गया, ठीक है। ये देखो ये नीचे जो डिवाइड होता है ना, ये पूरे में ही होता है, और इसमें भी डिवाइड में ही होता है ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इतना। तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई/3 रेडियन। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, 520 डिग्री। वही सेम चीज़ करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, और रेडियन। अब वही चीज़ करेंगे हम, क्या करेंगे, 6 से शायद ये कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो 0 तो हटा ही देते हैं सबसे पहले, और 2 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 9 बार, और ये 26 आ गया, और डिग्री भी हट गया, ठीक है। तो ये हो गया 26/9 पाई रेडियन, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपको दिखा नहीं है, यहाँ से ही नहीं दिखा आपको, और ये क्वेश्चन हो भी गया। देखो फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो फिर से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम ध्यान भूल गए थे थोड़ा सा। देखो 24 डिग्री को हम यहाँ पे बदलने वाले हैं। आप थोड़ा सा ना इधर मत देखो, हम कुछ रख देते हैं यहाँ पे, हाथ ही रख लेते हैं, ठीक है। आप इधर मत देखो। देखो एक बार तो हम 24 डिग्री को 240 डिग्री को बदलेंगे, एक बार 520 को बदलेंगे, ठीक है। तो देखो जल्दी जल्दी, 240 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री, ठीक है। वही हम इसको 60 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई/3 रेडियन, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है था हमारा 520 था, 520 को भी ऐसे ही बदलेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री। इसको काट लेंगे हम किससे, 20 से, तो 20 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 26, इसको 20 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 26 पाई/9 रेडियन, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे याद रखते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अब जो चीज़ हम ज्ञात करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमको रेडियन माप ज्ञात करनी है, तो रेडियन को तो ऊपर लिख लेते हैं, और ये डिग्री को नीचे ले जाके इंटू कर देते हैं, और कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात आ रही है, रेडियन टू डिग्री हमको चेंज करना है, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार हमको रेडियन से डिग्री चाहिए, तो डिग्री चाहिए तो इस बार हम डिग्री को ऊपर रखेंगे, यानी कि जो ये 180 है इसको ऊपर रखेंगे, और पाई को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पे। देखो एक बार ना मैं आपको वैल्यू ऊपर वाली दिखा देता हूँ ढंग से। देखो पहली वैल्यू है 11/16 -4, 5 पाई/3 और 7 पाई/6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11/16, और दूसरी क्या है -4, तीसरी है यहाँ पे 5 पाई/3 और 7 पाई/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखिए ये 11/16 को हमको डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो इस बार हमको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, तो डिग्री को ऊपर रखते हैं, पाई को नीचे ला के गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो वही 11/16 रेडियन बराबर 11/16 इंटू डिग्री चाहिए, तो डिग्री को ऊपर रखेंगे, यानी 180 डिग्री अपॉन पाई नीचे आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है 22/7, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो ऊपर
ये दे रखा पाई की वैल्यू 22/7 हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो पाई की जगह पे हम 22/7 देखो कैसे रखेंगे यहाँ पे, जैसे 180 डिग्री अपॉन पाई है, तो इसको हम 180 डिग्री अपॉन 22/7, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 7/22, ठीक है। तो 180 डिग्री इंटू 7/22 हो गया ये, ठीक है। अब ये देखो कट रहे हैं, 2 बार कट गया, ठीक है। इसको हम इससे काटेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, और इधर हो गया 8, यानी कि ये हो गया हमारे पास 45/8। और ऊपर तो डिग्री है और नीचे डिग्री नहीं है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो देखो 5 बार जाएगा, सॉरी, हाँ 5 बार जाएगा, ठीक है। 40 में 8 का भाग 5 बार जाता है, उसके बाद बच जाएगा 5। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली हमने उधर, ठीक है। तो 50 हो गया, 50 में जाएगा 7 8 56, 6 बार जाएगा, ठीक है। 48 आ जाएगा, तो 5.6 डिग्री के समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, यानी 45/8 डिग्री, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो -4 रेडियन सेकंड का सेकंड, ठीक है। -4 रेडियन को हम डिग्री में बदलेंगे तो वही चीज़ करेंगे हम, 180 डिग्री तो ऊपर और पाई नीचे, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7, तो 180 और डिग्री अपॉन 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 से ये कट रहा है क्या, सॉरी, ठीक है। अब ये हो जाएंगे हमारे पास, इनको इंटू इंटू करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखो माइनस तो चल ही रहा है, उसके बाद हो जाएगा ये हमारे पास 11 से ये नहीं कट रहा, इंटू ही करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो 14 हो गए ऊपर, 14 इंटू 18/11 और डिग्री, ये कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -0, तो ये हो गया। उसके बाद 14 का इंटू हम 8 से करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 140 -28, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1112, यानी ये आ गया हमारे पास, ठीक है, अपॉन 11 डिग्री। ये इस प्रकार से आंसर आ गया, यानी 1120/11 डिग्री आंसर आ गया, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर हमसे क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर है 5π/3, ठीक है, 5π/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो सिंपली हम चेंज कर सकते हैं। देखो 5 तो है ही ये अपॉन 3, और पाई की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी। 3 से इसको काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री का 5 से इंटू करेंगे तो 300 डिग्री हो गया ये, यानी आंसर आ गया हमारे पास 300 डिग्री। बात आ रही है 7π/3 की, सॉरी 7π/6 की। फोर्थ जो है उसमें दे रखा है हमको 7π/6। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आप डायरेक्ट पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख सकते हैं और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7π/6 से पाई की वैल्यू रखेंगे हम, 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री हमने यहाँ पे रख दिया। 6 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, और 7 × 21 यानी कि 210 डिग्री हो गया ये, ठीक है। ये हो गया 300 डिग्री, ये हो गया 210 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर, ये तो पूरा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो था वो पूरा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। देखिए एक पहिया है, वो 1 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, घूर्णन करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कई किताबों में तो 360 डिग्री लिखा हुआ है ये, ठीक है, और कई किताबों में डिग्री नहीं है, सिर्फ 360 ही घूर्णन करता है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। डिग्री का मतलब तो होता है, 360 डिग्री का मतलब होता है कि वो 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, और अगर यहाँ पे डिग्री नहीं होगा तो उसका मतलब है कि वो 1 मिनट में 360 जो है चक्कर कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से बात है यहाँ पे। तो देखिए हमको 1 सेकंड में निकालना है, तो देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर नंबर 3, देखो 1 मिनट में
360 घूर्णन कर रहा है अगर वो, ठीक है, 360 डिग्री वाला पहले कर लेते हैं। 1 मिनट में 360 डिग्री घूर्णन कर रहा है वो, ठीक है, घूर्णन कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में वो कितना घूम रहा है, 360 का मतलब होता है 180 और 180 यानी कि 2 पाई, ठीक है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री घूर्णन कर रहा है, यानी कि 1 मिनट बराबर 360 का मतलब होता है 2 पाई घूर्णन, ठीक है। ये शॉर्ट है, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। 1 मिनट बराबर 2 पाई घूर्णन, तो 1 सेकंड यानी मिनट को हमको सेकंड में बदलना है, यानी कि 60 सेकंड बराबर 2 पाई घूर्णन। अब हमको चाहिए 1 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर, अब देखो ये 1 गुणा 60 है तो 60 नीचे चला जाएगा और 1 सेकंड इधर बच जाएगा, तो 1 सेकंड बराबर 2 पाई अपॉन 60 घूर्णन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 से ये कट रहा है, 30 आ गया, यानी कि 1 सेकंड में है वो, 1 सेकंड में वो पाई/30 घूर्णन करेगा, ठीक है, यानी 1 सेकंड में पाई/30 का कोण बनाएगा वो हमारे पास। अगर हम यहाँ पे डिग्री लेके चलते हैं, अगर मान के चलो हम डिग्री नहीं लेके चलते, तब देखो यहाँ पे कैसे आंसर आएगा। 1 मिनट बराबर 360 घूर्णन, ठीक है, 1 मिनट बराबर 360 घूर्णन ऐसे लिख लो। उसके बाद सेम चीज करेंगे हम, 60 सेकंड बराबर 360 घूर्णन, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 सेकंड चाहिए हमको, तो 1 सेकंड बराबर 360 अपॉन 60 घूर्णन। अब ये इससे कट हो रहा है तो 6 आ रहा है, तो 6 घूर्णन, यानी कि 1 सेकंड में वो 6 घूर्णन कर रहा है, यानी ऐसे 6 बार घूम रहा है ऐसे, ठीक है, 1 सेकंड में, एक बहुत स्पीड है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 6 घूर्णन कर रहा है वो, तो अब हम इसको किस में निकालेंगे, यहाँ पे रेडियन में निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड में 6, बस घूर्णन की संख्या आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमसे कोण, कोण पूछ रहा है, तो एक घूर्णन बराबर हमको पता है कितना होता है, एक घूर्णन बराबर होता है 360 डिग्री। जैसे ये यहाँ पे है कोई चीज, अब ये एक चक्कर पूरा कर देगी तो हो गया 360 डिग्री, यानी एक घूर्णन बराबर 360 डिग्री होता है, यानी कि 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। यानी एक चक्कर अगर कोई चीज पूरा कर लेगी तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है और 2 पाई का कोण बनाती है, ठीक है। तो घूर्णन की जगह पे हम 2 पाई लिख सकते हैं, तो 6 गुणा घूर्णन की जगह हम 2 पाई लिख देंगे, तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 12 पाई, ठीक है, 12 पाई रेडियन, यानी कि 1 सेकंड में वो 12 पाई रेडियन का कोण बना रहा है, 6 बार घूम रहा है ना, तो 6 चक्कर में 12 पाई होते हैं, एक चक्कर में 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो 6 चक्कर में 12 पाई रेडियन का यहाँ पे कोण बना दिया। अगर डिग्री से करेंगे तो ये आंसर आएगा पाई/30 का घूर्णन, सॉरी पाई/30 रेडियन, पाई/30 का घूर्णन कर रहा है, यानी कि पाई/30 का कोण बना रहा है और ये इतना घूर्णन कर रहा है, ठीक है। अब इसको घूर्णन को हटाओ, आप देखो 2 पाई घूर्णन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन का यहाँ पे कोण बना रहा था वो, ठीक है, यानी कि पाई/30 का कोण बना रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे बना रहा है 12 पाई का, तो दोनों में बहुत अंतर है, आपको ध्यान से देखना है कि पेपर में कौन सा वाला आता है, डिग्री वाला आता है तो ऐसे करना है, घूर्णन नहीं है ये रेडियन है, ठीक है। और अगर बिना डिग्री वाला आता है तो ऐसे करना है, 12 पाई रेडियन का कोण बना रहा है और डिग्री के माध्यम से वो पाई/30 का कोण बना रहा है, ठीक है। थैंक्स।